हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नितेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा में। प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहा है, जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पीवाईक्यू सीरीज़, पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें कि हमारी 12 क्लास हो चुकी हैं और आज 13वीं क्लास है। 13वीं क्लास में हमारा क्वेश्चन 251 स्टार्ट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरी क्या भावना है, आइए समझने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं होता है? तो कौन सा आर्टिकल नहीं होता है? 22 से 23, 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22। तो 20 से 21 नहीं होता है, 20 से 21 नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 252वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस में भाई? 18 में, 18 में। ठीक है, उपाधियों का अंत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो किस किस में है? तो आर्टिकल 51A का क्लॉज ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 254वां क्वेश्चन, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चुन सकता है। हर कोई एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ये भी सही है। किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता, भाई ये नहीं है। जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 255वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29(1) से समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है? तो किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या फिर सरकारी समितियां? तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार और चौथा मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो तो सही हो जाएगा आंसर, डी आंसर है। ठीक है, डी आंसर है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक कर्तव्य काल पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? 256वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य सरकार पर या फिर विधानमंडल पर, राज्य पर या फिर सिटीजन्स पर? तो सिटीजन्स पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? सिटीजन्स पर लागू होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और यहाँ पे ये नहीं है, किस आर्टिकल के तहत
सभी व्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 32 और किस आर्टिकल के तहत करना चाहिए? तो 32 और 13 के तहत करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व है। सामाजिक और आर्थिक महत्व है मौलिक कर्तव्यों का कौन सा? नैतिक या फिर ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक? तो नैतिक महत्व है। ठीक है, नैतिक महत्व है। मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व है। सामाजिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकार देश के डैश द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं। किसके द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सरकार, संविधान, प्रथा और परिपाटी या फिर पंचायत? तो किसके द्वारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान के द्वारा। ठीक है, संविधान के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे प्रधानमंत्री? 260वां क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चरण सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर सही हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी उस समय, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द राइट टू बी अ कैंडिडेट? तो ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 261वां क्वेश्चन 261वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के लिए किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 2 देता है। ठीक है, 16 का 2 क्लॉज 2, 16 का क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 262वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? 262वां क्वेश्चन कह रहा है तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। ये प्रकृति में न्याय संगत है। ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का निवारण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत किया जा सकता है। हायर सेकेंडरी उसमें एग्ज़ाम में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में 2022 में पहला ये क्वेश्चन है। ठीक है, 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन व निवारण किया जा सकता है। हाई कोर्ट में जाकर हम कह सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है तो एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? ठीक है, तो किसका हो रहा है? तो इसकी शोषण के विरुद्ध अधिकार हो रहा है, इसके साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 265वां क्वेश्चन कह रहा है उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का उन्मूलन समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 266वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो प्रतिबंधित करने से संबंधित है कौन सा आर्टिकल है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 267वां क्वेश्चन
भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान? 67वां क्वेश्चन, 67वां क्वेश्चन। तो आर्टिकल 23, 21, 25, आर्टिकल 23, 21, 25, 22। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 23, ठीक है, आर्टिकल 23। आगे बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68वां क्वेश्चन था ये। 68वें क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन। सॉरी भाई, बी ऑप्शन, शैक्षिक एंड सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 69वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 210, 5, 26, 370। तो 26, आर्टिकल 26 सही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव निषेध से संबंधित है? प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित है। तो कौन सा है? ए ऑप्शन, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो 70वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है कब? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कब होता है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इवनिंग सिस्टम में 2022 में। उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, उससे पहले जिले में अपील करनी होगी, या फिर उसके पास या तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जाने की विकल्प, दोनों विकल्प हैं। ठीक है, उसके पास दोनों विकल्प हो सकते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ये दोनों में जा सकता है वो। ठीक है, उसकी मर्जी है, किसी में भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसे सम्मिलित किया गया था? 4 ऑप्शन, फंडामेंटल राइट्स, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नीति निर्देश सिद्धांत, या फिर मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? कौन सा आर्टिकल बताता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? 370, 219, या फिर 367। तो बताता है आपका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश से लिया गया है? कौन से आर्टिकल से लिया गया है? तो लिया गया है मेरे दोस्तों, किससे लिया गया है आप बताइएगा। 74वां क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 19 से 22, 1922 में। ठीक है, 19 से 22, ये 1922 कुछ नहीं है, ये गलती से लिख गया है 19 से 22। ठीक है, 19 से 22
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के हाई कोर्ट, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट होगा मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? तो 5, 4, 7 और 6। लास्ट ऑप्शन थोड़ा कट हो गया है, कैसे भी 6 है उसकी जगह पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करा करें जिससे कि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।